Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Visakha Tiwari. Today we will discuss GK and GS. बेटा मैं आपको बिहार बीपीएससी जो बीपीएससी टीचर की होने वाली है पेपर उसकी तैयारी मैं करा रही हूँ। और जो भी बिहार के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा ये आपको जीके और जीएस ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पढ़ नहीं सकता है, इसको सभी लोग पढ़ सकते हैं बेटा। तो इसको आप इंजॉय करो और पढ़ो, क्योंकि जीके और जीएस हर जगह आता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। और आपको जो मैं मैथ का रीजनिंग कराऊंगी और मैथ के कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगी वो भी आपके बेटा पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि इसमें फालतू कुछ, इसमें जानकारी की चीज़ें दी जाती है और बेटा अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, वो चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको देख लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और ऐसे जीएसटी के पढ़ेंगे जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप कर जाओगे। ठीक है, जिसे लगता है कि उसे जीके या जीएस नहीं आता है या नहीं पढ़ सकता है, बेटा इसको पढ़े उसके बाद वो बताए। ठीक है, कि उसको आता है कि नहीं आता है। सिर्फ डेली आपको 20 मिनट्स देने हैं, सिर्फ 20 मिनट्स फॉर जीके एंड जीएस। उसके बाद बेटा आप देख लो, कल से मैं बिहार से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे सारे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड तो इजी क्वेश्चन है, रीता फारिया। आप सभी को आंसर पता होगा, रीता फारिया भारतीय महिला या एशियाई प्रथम मिस वर्ल्ड थी। ठीक है, रीता फारिया। सेकंड, ये पिक्चर मैं इसलिए लगा दी हूँ बेटा कि जब आप कोई चीज़ देखते हो सुनते हो तो वो जल्दी याद होता है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये आप सभी की जुबान पे होगा, सुष्मिता सेन, जो अभी भी हैं सुष्मिता सेन, ये प्रथम मिस यूनिवर्स रही हैं भारतीय महिला। ठीक है, उन्हीं के साथ ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? फर्स्ट वुमेन आईएएस, तो आपको पता होगा अन्ना राजम मल्होत्रा जो है वो प्रथम महिला यानी फर्स्ट वुमेन आईएएस हैं। इनका ये पिक्चर है बेटा, विथ पिक्चर आपको जल्दी लर्न होगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर, आप सभी के जुबान पर होगा, ये आपकी हैं किरण बेदी। किरण बेदी फर्स्ट वीमेन आईपीएस, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस। ठीक है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बेटा ये बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब आप बहुत जगह पूछे जा सकते हैं, लेकिन बिहार की बात जब आए तो आप बिहार के क्वेश्चन जो होते हैं, बिहार के लोग जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। आंसर क्या होगा? मीरा कुमार। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, मीरा कुमार। तो चलो ये इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 3 जून 2009 को निर्विरोध ये जीती थी। ठीक है, ये निर्विरोध जीती थी। और मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। और इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप जान लो बेटा कि इनके पिताजी जो थे जगजीवन राम, वो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे थे। और भारत की राजनीति के अलावा इन्होंने उसके पहले जो किया था, इंडियन फॉरेन सर्विस के तहत स्पेन, यूके और मॉरिशस जैसे देशों में अपनी सेवाएं दी थी। तो काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी बेटा ये। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अमेरिकी थी से बेटा, भारतीय थी कल्पना चावला, जो कि गई तो थी लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाई। ठीक है, और उनके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाया कि उनका क्या हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री, फर्स्ट विमेन डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? प्रथम भारतीय महिला रक्षा मंत्री। तो इसमें बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ आप देखते हैं निर्मला सीतारमण लगा दोगे, लेकिन अगर इन्हीं के साथ इंदिरा गांधी का नाम आ जाए, ठीक है, इंदिरा गांधी का नाम जैसे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आंसर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय ये 2 बार अपने नियंत्रण में रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाली थी, प्रधानमंत्री रहते हुए ही, ठीक है, संभाल चुकी थी। तो वो कौन सा था? तो 1 दिसंबर 1975 से 21 दिसंबर 1975 तक पहली बार, और दूसरी 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक, 82 तक इंदिरा गांधी ने कार्य संभाला था, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए सिर्फ रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। लेकिन संपूर्ण जब पूछा जाए तो रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो थी संपूर्ण रूप से थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की लोकसभा में प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रथम महिला महासचिव, फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव ये थी, फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी यानी प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इनको कैसे याद करोगे? प्रथम महिला महासचिव, फर्स्ट फीमेल जनरल सेक्रेटरी स्नेहलता श्रीवास्तव, आपको लर्न हो चुका होगा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर कौन थी? या आप इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हो। ये थी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला रेलवे ड्राइवर, फर्स्ट वुमेन रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो आप इनको लगाओगे सुरेखा यादव, इनका पूरा नाम है सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव। ये कब रही हैं बेटा? तो ये रही हैं 1988 में, ठीक है, 1988 में ये रही। तो ये बेटा आप 1 से 2 बार अगर इसको सुन लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। आप पिक्चर पे मत जाना, ये पिक्चर जो है अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो प्रथम महिला सांसद पूछ रहा है, प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन प्रथम महिला सांसद। और जो ये पिक्चर है अपने आप में एक क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। ये बेटा क्वेश्चन मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि शिक्षक से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले जो थी ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। और ये बेटा नारी सशक्तिकरण में भी इनका इम्पोर्टेंस रोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से जिसे सम्मानित किया था प्रथम महिला इंदिरा गांधी, याद कर लो बेटा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट विमेन या फीमेल यूपीएससी चेयरमैन कौन थी? तो आपको रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक है, ये आपकी प्रथम फर्स्ट फीमेल यूपीएससी चेयरमैन थी। यूपीएससी बीपीएससी की बात है बेटा, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शहद सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन शहद के बारे में न जानते हुए आप शहद यूज़ करते हो तो ये तो खतरनाक बात हो जाती है। तो इसीलिए आज हम जान लेते हैं कि शहद के साथ क्या खाने से जान जा सकती है, यानी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि शहद को लोग गुनगुने पानी में नींबू के साथ मॉर्निंग के टाइम में पीते हैं, जिससे क्या पीते हैं कि वेट उनका कम होगा, ठीक है।
ठीक है, अच्छी बात है, पीना चाहिए, जिसको हैबिट है वो अच्छी बात है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, शहद को जब आप लहसुन के साथ, लहसुन जो होता है उसके साथ आप खाते हो तो ये आपके बहुत सारे रोग में कारगर होता है। शहद प्लस लहसुन, लहसुन को आप छील करके इसमें डाल दो और आप उसको 10-15 या 1 महीने बाद खाना शुरू करो तो बहुत फ़ायदा देता है। शहद अगर अदरक के साथ लेते हो तो आपके खांसी में फ़ायदेमंद होता है। शहद बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से ऐसा है, अगर आप शहद के साथ लेते हो तो वो आपकी जान तक ले सकता है। तो दूध में भी लोग शहद मिला के पीते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या है? घी। जब आप घी के साथ शहद लिए प्लस घी ले लिए या शहद खा करके तुरंत घी खा लिए तो आपके बेटा जो आपका शरीर बहुत बड़ा मशीन होता है, तो ये जो शरीर का मशीन होता है बेटा, इसमें कुछ गड़बड़ी होने लगती है। यानी कि आपके जो पाचन शक्तियाँ हैं या जो आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या होती हैं, अनबैलेंस होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ या बहुत सारे आपको सफोकेशन या ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जिससे क्या हो सकता है कि जान भी जा सकता है। इसलिए आप शहद के साथ घी को कभी ना खाएं, ठीक है। तो शहद के साथ घी को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी, घी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, ये हो चुका है क्वेश्चन, ये है आपकी, ये देख लीजिए, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री तो राजकुमारी अमृत कौर थी। इनका ये पिक्चर है, आप एक बार देख लो। और रेलवे ड्राइवर तो ये आपको मैं बताई थी, सुरेखा यादव, यानी कि सुरेखा शंकर यादव इनका पूरा नाम था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अब ये बेटा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कब बनी थी? तो 1963 टू 1967, ठीक है, इस समय बनी थी फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन जज कौन थी? फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा है तो फातिमा बीबी हैं। फातिमा बीबी, ये 1989 में बनी थी, ठीक है, 1989 में बनी थी फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन जज। इसके साथ ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। फातिमा उसमें, लीला सेठ इसमें, ठीक है। सेकंड देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्बेसडर कौन थी? तो आपको याद होना चाहिए विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, ये थी बेटा। इनके बारे में कुछ मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन हमारा वैसे बी सही है, आप लिख लो इनके बारे में। ये 1947 टू 1949 तक सोवियत संघ में भारत की राजदूत बनी, ठीक है, लिख लेना, सोवियत संघ में भारत की राजदूत बनी। उसके बाद 1949 टू 1951 संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की रही। उसके बाद 1955 टू 1961 आयरलैंड, जिस दौरान वह यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त भी रही। और 1958 टू 1961 स्पेन में, ठीक है, ये रही। इनका ये नाम याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बेटा आप पहले ये जान लो कि इंग्लिश चैनल होता क्या है। इंग्लिश चैनल क्रॉस जो है क्या? तो बेटा ये रिलेटेड होता है स्विमिंग से, और इसका ऑप्शन सही है आरती साहा, ठीक है, आरती साहा। ये है फर्स्ट महिला, भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो इनके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ बेटा। ये स्विमिंग से रिलेटेड है। स्विमिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक इंग्लिश चैनल पार जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में, ये 29 सितंबर 1959 में भारत की लंबी दूरी की तैराक रही हैं, ठीक है। इनका आपने लर्न कर दिया 29 सितंबर 1959 में। स्विमिंग का, इसी में क्वेश्चन दूसरा बन जाता है कि स्विमिंग का माउंट एवरेस्ट
किसे कहते हैं? तो स्विमिंग का माउंट एवरेस्ट इसी इंग्लिश चैनल को कहते हैं। स्विमिंग का माउंट एवरेस्ट किसे कहते हैं? तो इंग्लिश चैनल को ही स्विमिंग का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो ये आरती ने बुलेटिन अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस चैनल स्विमिंग रेस में हिस्सा लिया और 16 घंटे 20 मिनट लगातार तैराकी करके, लगातार बेटा 16 घंटे 20 मिनट लगातार तैराकी करके क्या करी थी? तो फ्रांस टू इंग्लैंड के तट के बीच पर माइल्स पार करके आरती शाह ने प्रथम महिला एशियाई बनी। ठीक है, इनके बारे में इतना आप जान लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर की यानी 19 साल की थी जब इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया था। तो ये चीज आप याद कर लेना। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गेट नोबेल प्राइज, तो ये हमारी है मदर टेरेसा। ठीक है, यह है हमारी मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन थी। ठीक है, तारा चेरियन, जो कि उस समय नवंबर 1957, जो कि उस समय मद्रास शहर था, उसकी मेयर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो ये एक एक लाइन में मैं लिख रही हूँ बेटा, इसको एक एक बार जरूर पढ़ लेना। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? इसलिए पढ़ाई का लाई हूँ क्योंकि ये आपके टीचर का एग्जाम है, तो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है कि पूछ ले। तो कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु प्रथम महिला स्नातक थी। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा के साथ कौन थी? तो कामिनी राय। ठीक है, भारत की प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी प्रथम सर्जन। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल। ठीक है, भारत की एक सेकेंड, चलिए हो गया, वायुसेना हो गया। हाँ, भारत की पहली महिला एयर बस पायलट दुर्बा बनर्जी। ठीक है, दुर्बा बनर्जी। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पुनीत अरोरा। भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। दोहरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। भारत की दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिताली राज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुचेता कदेथानकर। गोबी रेगिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। भारत में रेल मार्ग, सुंदर वन का डेल्टा आप याद कर लेना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। आप इसको लर्न कर लेना बेटा, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश। चलिए ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेटा जो भी आप तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।